बिहार में भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन यहाँ पर सियासी बयार हमेशा तेज रहती है और इस बार चर्चा के केंद्र में खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान हैं, जो चिराग विपरीत परिस्थितियों में भी एनडीए का हिस्सा रहे। क्या उन्हें चिराग पासवान का एनडीए से मोह भंग हो गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। पहले चाचा पशुपति पारस और फिर भतीजे चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रिश्ता भले ही चाचा भतीजे का हो, लेकिन दोनों के बीच खाई काफी गहरी है। इसलिए इन तस्वीरों के मायने बिहार चुनाव तक तलाशे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है, गठबंधन के मयान में दो सियासी तलवार एक साथ कैसे रहेंगे? इन सियासी सवालों को सुलगाकर आरजेडी ने पहले चिराग गुट में सांसदों की टूट का दावा ठोका। आज खुद तेजस्वी यादव ने कैमरे पर आकर पन्ने पलटे और पुराने जख्मों पर नमक छिड़का, साथ ही एनडीए में दूरी बढ़ाने की कोशिश भी की। रामविलास जी की लोक जनशक्ति पार्टी जो बंगला छाप था, उसको तोड़ने का काम किया। क्या विपक्ष के लोगों ने इनकी पार्टी को दो टुकड़ों में किया? क्या विपक्ष के लोगों ने इनके बंगले को छीना? चाहे चुनाव सिंबल हो या जहां रामविलास पासवान जी स्वर्गीय रहते थे, क्या उस बंगले को भी छीना? क्या विपक्ष के लोगों ने रामविलास पासवान जी की मूर्ति को रोड पर गिरवाने का काम करवाया? क्या विपक्ष के लोगों ने जो चिराग पासवान के एक एमएलए थे, उनको जदयू में शामिल करवाया? एक तरफ विपक्ष एलजेपी में फिर से टूट की भविष्यवाणी कर रहा है, तो दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से चिराग के फैसलों ने भी चौंकाने का काम किया है। पिछले 80 दिनों में चिराग के 4 कदम केंद्र सरकार के विपरीत चले हैं। जातिगत जनगणना का समर्थन किया, लेटरल एंट्री का मुखर होकर विरोध किया, भारत बंद को समर्थन दिया और वक्फ बोर्ड विधेयक पर स्टैंड साफ नहीं किया। जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग के तेवरों ने सियासी पंडितों में नई बहस छेड़ दी। हालांकि जी न्यूज के मंच एक भारत श्रेष्ठ भारत पर पहुंचे चिराग पासवान ने इन अटकलों पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। ऐसे में लेटरल एंट्री का जो आपने जिक्र किया, ये बात भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में दी। मेरे साथ कई और साथियों ने भी उनके संज्ञान में दी और पुनः उन्होंने इस बात को समझा और ये उन्हीं के ही शब्दों में है कि ये रिजर्वेशन की ये व्यवस्था वैसे ही रहेगी जैसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वक्त में इसको बनाई गई थी। देखिए, कुछ कमिटमेंट्स मेरी पार्टी के हैं जिनका मैंने जिक्र किया और जो हम लोग की प्रायोरिटीज में हैं। ऐसे में अगर उनकी आवाज हम लोग नहीं बुलंद करेंगे तो कौन करेगा? तो क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ जाकर बिहार विधानसभा के लिए मोल भाव की पिच तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इस बार गठबंधन में सीटों के दावेदार ज्यादा हैं। केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ जाकर भी चिराग की पार्टी आरजेडी को घेरने से नहीं चूक रही। सारी इश्यूज है ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मेन पर्पस होता है ना जनप्रतिनिधियों का, उससे डेविएट करने का। ये सब रूमर्स कहीं से क्रिएट होता है और फिर ये पास होने लगता है, जबकि इसमें कोई बल, कोई मजबूती नहीं है। बिहार में भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन सियासी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पिछले साल से बिहार की सत्ता में जिस तरह गठबंधन टूटे बिखरे, उससे किसी भी तरह की अटकलों को खारिज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।